जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन देख ले, ताकि आपको 5.1 सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाए। बेसिकली ईच कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन इंट्रोडक्शन, तो आपको इंट्रोडक्शन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ओनली। और बाय द वे जो कॉन्सेप्ट हम अभी यूज करने वाले हैं उसको भी मैं एक बार आपको बताऊंगा, सो दैट आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमको 4 प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, तो ईच चीज करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, क्वेश्चन आप अच्छे से मैच करेंगे और क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सो दैट वी कैन सॉल्व ईच क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ऑलराइट, सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को मैच करें अपनी स्क्रीन पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई? यहाँ पे हमको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस पे हमको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं। एपी क्या बोलता है भाई? एपी बोलता है कि आपके पास जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, हमारे पास जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स में जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उनका जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा दैट मीन्स वो एपी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 4 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 के बाद जब हम 2 जाते हैं तो यहाँ पे +1 का डिफरेंस है। 2 से जब हम 3 जाते हैं यहाँ पे भी +1 का डिफरेंस है। 3 से जब हम 4 जाते हैं तब भी यहाँ पे +1 का डिफरेंस है। मतलब ये हमारे पास सीरीज जो है वो एपी की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इनकी सारी टर्म को कैसे फॉलो किया जाता है। बेसिकली अभी आपको ये समझना है कि एपी क्या होता है। ठीक है, अगर देखो यही टर्म हमको मिल जाए, 1 मिले, यहाँ पे 3 मिले, ठीक है, यहाँ पे 5 मिल जाए हमारे पास, 5 के बाद यहाँ पे हमको 9 मिल जाए और सो ऑन कुछ भी और नंबर मिल जाए, तो देखो यहाँ पे 1 से जब हम 3 में जाएंगे तो +2 का डिफरेंस है, 2 से जब हम 5 में जाएंगे तो +2 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जब हम 2 से 9 में जाएंगे तब हमारे पास 2 का डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 का डिफरेंस हो गया। तब ये एपी होगा क्या? इस कंडीशन में हम इसको एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, इन जो कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। हालांकि ये कॉमन डिफरेंस को मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर देखना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सके और आपको बहुत बेसिक से चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम यहाँ पे नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो भैया आपके पास यहाँ पे सेम नहीं है, इसीलिए जो एपी होगा ये हमारे पास जो गिवन सीरीज है एपी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट आपके पास क्या दिया है, देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। मतलब जब एक टैक्सी चलती है तो पहला किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर चलती है तो उसका किराया 15 रुपी लगता है, एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद जब वो नेक्स्ट किलोमीटर चलती है तो उसका प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपी के हिसाब से लगता है। यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे समझो, जो हमारी भाई टैक्सी है, टैक्सी फेयर, यहाँ पे लिख लो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर कितना है भैया आपके पास? 15 रुपी आपको दिया है। आफ्टर, ये फर्स्ट किलोमीटर है। ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर, इसके बाद जितने भी किलोमीटर चलती है उसका फेयर कितना लगता है? 8 रुपी लगता है। तो फर्स्ट किलोमीटर का हुआ। अगर यहां से आप सेकेंड का निकालेंगे, सेकेंड किलोमीटर का अगर आप फेयर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 + 8 हो जाएगा। 15 + 8 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से थर्ड का निकाल लो, थर्ड किलोमीटर का जो फेयर होगा आपके पास कितना हो जाएगा? 23 + 8 कर देंगे, तब आपके पास कितना हो जाएगा? ये
31 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 4th किलोमीटर का निकाल देंगे, 4th किलोमीटर का फेयर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 31 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 39। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि देखो यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो कितने का गैप मिलता है हमको, कॉमन डिफरेंस 8 का मिलता है। यहाँ से यहाँ पे आते हैं तब भी 8 का मिलता है। दैट मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि 15 रुपए के बाद टैक्सी जितने भी किलोमीटर चलेगी उसका फेयर क्या है, सेम है। तो बताओ जब एपी हमारे पास सेम होगा, ठीक है, दैट मीन्स आपके पास जो ये कॉमन डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या भैया, सेम है। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स जो वो टर्म होगी वो क्या होगी, एपी की होगी, या टर्म या कंडीशन जो भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास सीरीज ऑफ एपी क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ एपी क्या हो जाएगा, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 15 है, इसके बाद आपके पास सेकेंड क्या है 23, ठीक है, थर्ड क्या आया भाई 31 आया, और फोर्थ कितना आया 39। अगर हम आगे जितना भी जाते जाएंगे तो हमको निकलता जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे अपने आंसर में, क्या लिखेंगे, हेंस इट इज सीरीज ऑफ एपी, ठीक है, इट इज सीरीज ऑफ एपी। तो ये हो जाएगा आपके पास कंफर्म आंसर। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में, आपके फुल ऑफ मार्क्स आएंगे, ठीक है। सिमिलर हम प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वाली प्रॉब्लम को। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है भाई आपके पास, देखो आप लोग क्वेश्चन मैच करेंगे स्क्रीन पे। तो क्या है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाहता है कि देखो अगर आपके पास ये क्या है भाई, ये आपके पास सिलेंडर है, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है जब ये मूव करता है, जब ये नीचे आता है तो 1/4 एयर को क्या कर देता है, एयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, एयर को रिमूव कर देता है। तो बताओ कि ये जो कंडीशन है वो एपी में होगी कि नहीं, मतलब इसके सारे इंटरवल सेम होंगे कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट रोटेशन लिख सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट रोटेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं कि इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 1 है, और 1 से कितना माइनस हो जाता है, माइनस का मतलब क्या होता है, रिमूव, कितना रिमूव होता है 1/4। तो ये आपके पास सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 1 जब 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा ना। दैट मीन्स आपके पास जो वॉल्यूम होगा कॉन्स्टेंटली रिमूव होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो ये फर्स्ट रोटेशन हुआ, तो सेकेंड रोटेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड रोटेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर। फोर्थ रोटेशन, सॉरी थर्ड रोटेशन में क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड रोटेशन में आपके पास हो जाएगा 3/4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फोर्थ में देख लेंगे, ठीक है, फोर्थ रोटेशन में क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर 4 हो जाएगी। तो आपके पास सीरीज क्या बनी, एपी की सीरीज क्या बनी, आपके पास एपी की सीरीज बनी 3/4 फर्स्ट रोटेशन में, सेकेंड रोटेशन में क्या बना 3/4 का होल स्क्वायर, थर्ड रोटेशन में 3/4 की पावर 3 बनी, 3/4 की पावर आपके पास 4 हो गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो एपी है, एपी की जो सीरीज है वो सेम नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज एपी की है या नहीं है, एपी की सीरीज है क्या, आपके कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेंस इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, इट इज नॉट एन एपी।
और रीजन क्या है भाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो आपको ये सेकेंड प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम को। थर्ड प्रॉब्लम देखिए आप अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, डिग मतलब खोदना। ठीक है, तो जब हम एक कुआं को खोदते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारे पास एक लैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कुआं को खोद रहे हैं। ये क्या भाई, आपके पास वेल है। ठीक है, वेल का मतलब क्या होता है, कुआं। कुआं समझते हो ना, पहले के टाइम में लोग यहाँ से पानी भर के पीते थे। ठीक है, तो इसके आगे क्या है आपके पास, वेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजली बाय 50 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से सपोज करें कि ये हमारे पास एक मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड मीटर, ये हमारे पास थर्ड मीटर, इस तरीके से हमारी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मीटर है, ठीक है, फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट दिया है आपको, वो दिया है 150 दिया है। अब यहाँ पे जो सेकेंड मीटर है, यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंड मीटर है, अगर यहाँ पे खोदा जाएगा तो इसका जो सेकेंड मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 50 रुपी एडिशनल, मतलब बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना बढ़ेगा, 50 रुपी बढ़ेगा। ये थर्ड मीटर हो गया। तो मतलब फर्स्ट मीटर का कॉस्ट कितना है, 50 रुपी। तो इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 150 रुपी। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, 1 मीटर के लिए 150 रुपी। अब 50 रुपी सब्सिक्वेंटली बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 मीटर जब हम इसको डिग करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए प्लस 50 रुपी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 200 रुपी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर डिग करता है तो ये कितना हो जाएगा, 200 में हम कितना ऐड कर देंगे, 50। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 250 रुपी। ठीक है, सिमिलरली जब कोई व्यक्ति 4 मीटर डिग करता है तो उसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 250 में हम कितना ऐड कर देंगे, 50। दैट मीन्स ये हमारे पास 300 रुपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे अगर सीरीज ऑफ एपी देखेंगे आप लोग, तो आपकी एपी की सीरीज क्या क्या बन रही है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 150। तो यहाँ पे हो जाएगा 150, फिर कितना है आपके पास 200, फिर थर्ड मीटर का कितना है 250, और यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 300। ठीक है, ये सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस 50 है, यहाँ पे भी 50 है, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 50 है। अब बताओ, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये टर्म जो होगी हमारे पास एपी की होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे कि यस इट इज टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज सीरीज ऑफ एपी। ठीक है, ये अर्थमेटिक की एक सीरीज है जहां पे आपके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब यहां पे सिमिलर आप फोर्थ वाली प्रॉब्लम को समझ लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन को मैच करें। तो क्वेश्चन क्या है भाई, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है कि आपके पास आपने 10,000 मनी डिपॉजिट कर दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम बढ़ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे तो समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपये जमा किया, ठीक है, 100 रुपये 1 साल के लिए जमा किया और इस पे आपको 8% क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा था 8%। तो अब ये सेकेंड ईयर में आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, 108 रुपी हो जाएगा, क्योंकि 8% तो आपके पास इंटरेस्ट हो गया। और 100 का 8% निकालेंगे तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 8% आप लोग ऐसे निकाल देंगे तो ये कट जाएगा, आपके पास 8 बचेगा। तो 100 में मैंने 8 ऐड कर दिया। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, अब 108 पे
108 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा 8%। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, मतलब हर साल इसका सेम नहीं रहेगा। अब आपको 108 पे 8% निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 4th ईयर में ये अगेन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स ये सीरीज ऑफ एपी नहीं होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले 100 पे लग रहा है, फिर 108 पे लग रहा है, फिर इसका हम बढ़ाते जाएंगे तो हमको डिफरेंट अमाउंट मिलता जाएगा। दैट मीन्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये देखो भाई, सबसे पहले पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जितना पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पी। तो पी क्या है भाई आपके पास 10,000। ठीक है, 10,000 पी क्या है आपके पास 10,000। फिर आपके पास क्या है रेट, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 8% है। ठीक है, अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पी और ब्रैकेट में 1 + R/100। ठीक है, और ये हो जाएगा एन डिनोट करेगा हमारे पास टाइम को। ठीक है, और हमारे पास टाइम कंफर्म नहीं है, हमको टाइम नहीं दिया है कब तक के लिए। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो आपके पास एपी की जो सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए देखो, फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास सीरीज क्या मिलेगी, यहाँ पे पी रखो, पी की वैल्यू क्या है आपके पास 10,000 है, और 1 + आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आर की वैल्यू 8% है। दैट मीन्स 8/100। ठीक है, और एन टाइम के लिए, तो मतलब ये फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट ईयर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे और थर्ड ईयर के लिए निकाल लें तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000 1 + 8/100। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 ईयर के लिए, एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखकर समझ ही सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर के लिए हमको अलग आएगी वैल्यू, सेकेंड ईयर के लिए अलग आएगी, थर्ड ईयर के लिए अलग आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बता देना है कि ये एपी की सीरीज है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, हेंस इट इज नॉट सीरीज ऑफ एपी। ठीक है, ये एपी की सीरीज नहीं है। रीजन क्या है इसका, कि इसके कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, आई होप सो कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।